बहुत खुशी है ओम प्रकाश जी कांग्रेस के परिवार में जुड़े हैं। आस्था इनकी बहुत समय से थी और लेकिन किसी कारण से मैं भी नहीं आ पाई, लेकिन इनका बहुत दिनों से मन कांग्रेस में ही था। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं। ये अब मैं तो समझती हूँ कि अपने घर में हैं, घर में आए हैं और इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। इनके साथ जुड़े हुए ख़ास तौर से यहाँ के, वैसे तो और इनका बड़ा सर्कल है, लेकिन इनके साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं। आपने देखा इतनी भारी संख्या में, और ये तो एक छोटा कार्यक्रम रखा है, सैकड़ों की तादाद में इनके साथी हैं, इनके शुभचिंतक हैं जो कांग्रेस के साथ मन से अपनी आस्था रखते हैं। वो आज सभी कांग्रेस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं इनका एक और स्वागत करते हुए ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस में और ऊर्जा दें, शक्ति दें और इसी तरह से काफिला बढ़ता चला जाए। अभय चौटाला जी का बयान है कि वन टर्म जिस तरह पेंशन लेकर पंजाब में लागू है कि हरियाणा में भी कि पेंशन ही बंद होनी चाहिए। जो देखो इस तरह की ये तो सब अपने अपने नंबर बनाने के चक्कर में हैं, और ये क्योंकि एक ट्रेंड सा अब लग रहा है तो उस चक्कर में चल रही हैं बातें। अब देखो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, कुछ बातें बाहर निकलती हैं, समय से सब क्लियर हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपने दिया है त्याग पत्र कुछ? सारी देखो कुछ बात तो होती है तो हम लोग क्या माने इस बात को जी? किस तरह देखते हैं मैम जो आप? देखो मैं तो चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी मजबूत होना चाहिए और एक सच्ची सुच्ची कांग्रेसी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा और हमारा जो नेतृत्व है, सोनिया जी, राहुल जी, ये मजबूत होने चाहिए। लोगों की आस्था कांग्रेस में है। हमारा वर्कर जो कांग्रेस को मजबूत करते हैं उनको मजबूती मिलनी चाहिए। लोग अपने आप कांग्रेस में आस्था और ज़्यादा बढ़ाते रहें। पूरी मेरी समझ लीजिए कि अपने उससे मैं जवाब देना चाहूँगी। अभी आपने जनरल पूछी है या क्या, मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होना अपने आप में एक गर्व की बात है। आज के दिन चुप है, कहाँ गए इनके खाली सिलेंडर, कहाँ गए इनके बर्तन पीटने, कहाँ गए इनके जो ये कपड़े उतार उतार के नाच के जो लोगों के सामने दिखावा किया करते थे। आज इनके मुंह पर ताला लग गया। आज इन्हें गरीब आदमी की पीड़ा दिख नहीं रही। माननीय प्रधानमंत्री जी भी या इनके अनेकों नेता, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं कह सकती क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो उस समय मुझे नहीं लगता कि एक्टिव राजनीति में थे, लेकिन बाकी भाजपा के लोग बताएं कि इसका जवाब तो दें। लेकिन आज के दिन क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं करनाल में, सीएम सिटी है, तो यहाँ तो पता नहीं आपको दोहरी नहीं, तिहरी नहीं, पता नहीं कितनी मार पड़ रही है। महंगाई की मार हर एक को पड़ रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, सब लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। किसान है आज वो दुखी है, हमारा युवा है वो बेरोज़गार है। और आप लोग जहाँ हैं, आप सभी मीडिया के लोग हैं, मुझे ये बता दीजिए करनाल में जितना करप्शन आज के दिन जितना करप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो क्या ये आंख नीचे बैठे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम कहाँ थी? इतने साल से आप यहाँ पर यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सीएम का अपना वो है, तो ये तो मैं समझती हूँ जैसे पहले कहा करते थे वैसे कहने की बातें होती थी, होता तो कहाँ है, लेकिन कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री कह रही हो तो पेरिस बनवा देंगे, यही कहा जाता था। पेरिस को तो चलो भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होना चाहिए था ना, आम नागरिक के लिए कुछ हो रहा है।
और करप्शन जिस कदर करनाल से उठी है, इतना बड़ा स्कैंडल है ये। एक दो छोटी मछली को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े स्कैंडल हैं, पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और स्कैम पर स्कैम के लिए इतिहास में इनका नाम। दो पहलू हैं इसके। एक पहलू ये है कि जो जिसके साथ जुड़ा होता है या जिस मीटिंग में जाता है, चाहे आप भी कोई मीटिंग करो, वो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उस बात से खुश हो जाओ। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू जो ज़्यादा गंभीर पहलू है वो ये है कि इस तरह की बातें, देखो, करना और वो करना, ये फैसले होते हैं हाईकमान के, समय आने पर होते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी सच्चे सिपाही यही करें तो बेहतर होगा। जो ये सेल्फ प्रोजेक्शंस होती हैं, इससे वर्कर्स में भी गलत जाता है, जनता में भी। हम पार्टी को मजबूत करने की बात करें तो बेहतर होगा, और हाईकमान को। मैं अंतिम हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।